हम अपने रोज़ाना के कामों में बहुत से काम ऐसे करते हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं और हमें बिल्कुल ख़बर नहीं होती कि हम ये काम गलत तरीके से कर रहे हैं और ये सेहत के लिए नुकसानदेह। जैसे सुबह सवेरे अलिफाटे कर चाय या काफ़ी नहार पेट पीना हमारे जिस्म के हार्मोन्स को मुतासिर करता है। इस वीडियो हम अपनी रोज़मर्रा की आदतों में से 10 ऐसी आदतों का जिक्र करेंगे जिन्हें तब्दील करने से जहां हमारी सेहत अच्छी होगी वहां हमें काम को दुरुस्त तरीके से करने की आगाही भी हासिल होगी। ठंडे पानी से शावर। आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि गर्म पानी से नहाते वक्त अगर जिस्म पर ठंडा पानी डाला जाए तो जिस्म ठंडा गर्म हो जाता है, जो हड्डियों के लिए नुकसानदेह है। मगर ये ख्याल बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइंस के मुताबिक गर्म पानी से नहाते वक्त नहाने के बाद थोड़ी देर तक ठंडा पानी जिस्म पर बहाना चाहिए और ऐसा करने से जिस्म में खावन की रवानी बेहतर होती है, इम्यून सिस्टम ठीक काम करता है, इससे जल्द भी अच्छी होती है और वज़न कम करने में मदद मिलती है। नंबर 2 पर यह खाना डिफ्रास्ट करना। फ्रीज किए आवी गोश्त को पकाने से पहले डिफ्रास्ट किया जाता है और इस अमल की रफ्तार को तेज़ करने के लिए आम तौर पर ख़वातीन फ्रीज किए हुए गोश्त को गर्म पानी में रख देती हैं ताकि वो जल्द डिफ्रास्ट हो जाए या उन्हें कमरे के दर्जाए हरारत पर रख दिया जाता है। मगर यह तरीका कार दरासत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से गोश्त के अंदर मौजूद बिकड़ा जैसे ही गोश्त का दर्जा हरारत 10 डिग्री तक पहुंचता है अपनी अफजाइश का अमल तेज़ कर देता है और ऐसा खाना सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। गोश्त को डिफ्रास्ट करने के लिए फ्रीज़र से निकाल कर फ्रिज में रख दें। यह अमल लंबा है, मगर इससे गोश्त में बिकड़ा पैदा नहीं होगा। अब फिर गोश्त को फ्रीज़र से निकाल कर ठंडे पानी में रख दें। वर्जिश से पहले और बाद मुंह धोएं। वर्जिश करने से पहले चेहरे से सारा मेक साफ करें और चेहरा धोएं, क्योंकि वर्जिश करने के दौरान आपका मेकअप पसीने के साथ मिक्स हो जाएगा और आपके चेहरे की जिल्द को नुकसान पहुंचाएगा। इसी तरह वर्जिश के बाद भी चेहरा धोएं, क्योंकि पसीना की नमी में मिट्टी वगैरह शामिल हो जाती है जो जिल्द को नुकसान पहुंचाती है। साफ सब्जियों को भी धोएं। बाजार में पैक की हुई सब्जियां और सलाद जिन पर लिखा होता है कि ये धोकर पैक की गई हैं, उन्हें भी खाने से पहले ज़रूर धोएं, क्योंकि चांसेस हैं कि उन्हें अच्छी तरह ना धोया गया हो और उन पर केमिकल या मिट्टी वगैरह रह गई हो। अपने मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट वगैरह को सोने से पहले इस्तेमाल ना करें। जब आप सोने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी लाइट्स आँखों में पड़ने से आपके जिस्म के वो हार्मोन्स जो आपको सोने में मददगार साबित होते हैं मुतासिर होते हैं, और ऐसा करने से आपका जिस्म ज़्यादा मुतासिर होता है। इसलिए अपने बेड पर सोने से पहले ऐसी डिवाइसेस का इस्तेमाल ना करें और बेहतर है कि नींद के इंतज़ार में किसी किताब का मुताला करें ताकि आपको जल्द और गहरी नींद आए। छींक को मत रोकें। छींक आने पर उसे मत रोकें और ना ही नाक पर कपड़ा रखें, क्योंकि यह ख़तरनाक हो सकता है। इससे हुआ आपके फेफड़ों और छाती में राख सकती है और कान के पर्दे फटने का खदशा हो सकता है। पेट की गैस। पेट में खाने के बाद आमतौर पर गैस पैदा होती है और इसे लोगों के दरमियान खारिज करना मयूब समझा जाता है, लेकिन इसको रोकना आपको पेट की गैस की तकलीफ दे बीमारियों में मुबतला कर सकता है। इसलिए गैस को फ़ौरन खारिज करें और अगर आप लोगों के दरमियान हैं तो उनसे थोड़ा दावर चले जाएं और पेट की गैस को खारिज होने का मौका दें। हेडफोन का इस्तेमाल। हेडफोन्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जहां आपकी प्राइवेसी बरकरार रहे वहां दूसरे लोग मुतासिर न हों, लेकिन हेडफोन्स के इस्तेमाल के दौरान वॉल्यूम को नीचा रखें, वरना हाई वॉल्यूम आपके कानों की समात को मुतासिर कर सकता है। निहार माना चाय और काफ़ी मत। निहार माना चाय और काफ़ी का इस्तेमाल सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ये जहां तेज़ाबियत पैदा करता है वहां जिस्म के हार्मोन्स को मुतासिर करता है। इसलिए इन ड्रिंक्स को इस्तेमाल ना करें और पहले का अच्छे नाश्ता वगैरह ज़रूर करें। जरासीम मारने वाले साबुन। हाथ धोने से पहले इस साबुन से धोना अच्छी बात है, मगर किया साबुन साफ़ है और किया इसे किसी और ने तो इस्तेमाल नहीं किया, और अगर किया है तो हो सकता है कि वो आपके हाथ धोने की बजाय मज़ीद गंदा कर दे। इसलिए ऐसे लिको साबुन जो बोतल में फ़रोख्त होते हैं का इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद है। पेशाब मत रोकें। पेशाब आने की सूरत में इसे रोके मत, क्योंकि ऐसा करने से आपके मसाने पर वज़न बढ़ता जाएगा और ये सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है।